वायुसेना से रिटायर हो रहे हैं मिग-21, लेकिन तेजस बवंडर मचाने को है तैयार। स्वदेशी एमका की उड़ान मचा देगी तहलका। दोस्तों, भारत के पड़ोस में उसके दो जानी दुश्मन भारत के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पूरे उफान पर है। उधर चीन का दोस्त पाकिस्तान चीन के इशारे पर दूसरे मोर्चे पर चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। देश की सीमा पर सेना घातक हथियारों के साथ दुश्मनों का सामना करने को खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश के अंदर हथियारों के निर्माण में तेजी आई है। भारत का रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO दुश्मनों की सेना में बवंडर मचाने वाले भयानक हथियार सेना को दे रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भी खुफिया सैटेलाइट लॉन्च करके देश की सेना की ताकत बढ़ा रहा है। देश की वायुसेना को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ घातक राफेल विमानों का सौदा किया था। राफेल विमान देश की सेना को मिल चुके हैं। इसके साथ ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी रूस ने शुरू कर दी है। वहीं दुनिया में बवंडर मचाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO अपग्रेड करके और घातक बनाने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय वायुसेना को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे लेकर देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। चीन जैसे दुश्मन का सामना करने में भारत के लिए कहीं एक कमजोरी न साबित हो, देशवासी इसकी फिक्र कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि PM मोदी के आने के बाद सेना के लगातार अपग्रेडेशन के बावजूद वायुसेना में क्यों हलचल है। राफेल जैसे घातक फाइटर जेट से लैस भारतीय सेना क्या डिमांड कर रही है, एयरफोर्स को किस वेपन की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको इन सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मोदी ने कर दी 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील। दोस्तों, खबर ये आई है कि देश की वायुसेना के पास पर्याप्त संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्के लड़ाकू विमान नहीं है। भारतीय वायुसेना के लिए अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित संख्या में लड़ाकू विमान होने ही चाहिए और ऐसा कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन फिलहाल केवल 32 स्क्वाड्रन ही है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। अगले 3 साल में मिग-21 के रिटायर होने से यह संख्या 28 स्क्वाड्रन रह जाएगी। अगले 5 साल बाद मिग-29 के 5 स्क्वाड्रन रिटायर होने हैं। ऐसे में नए विमानों को शामिल करने में हो रही देरी से अगले 1 दशक तक वायुसेना को कम स्क्वाड्रन से ही काम चलाना होगा। दोस्तों, इस तरह के सवाल सरकार के सामने खड़े किए गए हैं, लेकिन असल में सच क्या है ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये सच है कि भारत के पास स्क्वाड्रन कुछ कम है। ये भी सच है कि मिग-29 के 5 स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि इससे देश की वायुसेना कमजोर होगी। आप सोच रहे होंगे कि फाइटर जेट्स रिटायर होने पर तो एयरफोर्स कमजोर पड़ेगी ही, लेकिन दोस्तों, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि मिग-29 की जगह ज्यादा घातक स्वदेशी तेजस को तैनात करने की तैयारी तेज हो गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ तेजस विमान सेना को सौंपे भी हैं। कोविड की वजह से कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन काम तेजी से जारी है। भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट मिग-29 से बहुत ज्यादा घातक और ताकतवर हैं। अब ये सवाल उठता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कितने तेजस का ऑर्डर दिया गया है, क्या ये फाइटर जेट्स की कमी को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 200 तेजस विमानों का ऑर्डर किया गया है। कोविड महामारी की वजह से तेजस के निर्माण में देरी हुई, लेकिन अब HAL बहुत तेजी से विमान बना रहा है, जो जल्दी ही सेना में शामिल होंगे। इसके अलावा देश 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के सौदे को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सौदे की खास बात यह है कि यह रक्षा सौदा 1.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें खरीद आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत होगी। इस योजना में केवल 18 लड़ाकू विमान आएंगे, वहीं मेड इन इंडिया के तहत 96 विमान भारत में ही बनेंगे। सौदे के शीर्ष दावेदारों में लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का FA-18, डज़ाल्ट एविएशन का राफेल, यूरो फाइटर टाइफून, रूसी विमान मिग-35 और स्वीडिश एरोस्पेस दिग्गज साब का ग्रिपेन जेट का नाम चल रहा है।
जिसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही फाइटर जेट के मामले में भारत एक ऐसा बड़ा धमाका करने वाला है कि दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि भारत आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है, वायु सेना का जोश हाई है। तो दोस्तों, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, ये फाइटर जेट इतना घातक होगा कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। ये एयरक्राफ्ट डबल इंजन का होगा। वहीं LCA तेजस लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। इसका वजन 15 टन से कम है। जो एयरक्राफ्ट 15 से 25 टन के बीच के होते हैं यह मीडियम वेट कैटेगरी में आते हैं और 25 टन से ज़्यादा वजन के हैवी वेट कैटेगरी में सुखोई 30 हैवी वेट कैटेगरी में है और रफाल मीडियम वेट कैटेगरी में। इसके साथ ही देश के पास राफेल जैसे घातक फाइटर जेट हैं जिनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। भारत को रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खेपें देना शुरू कर दिया है, जिन्हें सेना ने तैनात करना भी शुरू कर दिया है। विमानों का रिटायर होना और नए विमानों का शामिल होना एक कॉमन प्रोसेस है। इस पर देश को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत की सेना ताकत और हथियारों से लैस है। वो दुश्मन की किसी भी हरकत का माकूल जवाब दे सकती है।